Now see, second exercise of equilibrium chapter to find unknown forces. तो एक फोर्स सिस्टम दिया रहेगा हमको और जिसमें दो या एक अननोन फोर्सेस रहेंगी, मतलब उसकी वैल्यू मालूम नहीं रहेगी। जैसे मैथ्स में हम एक्स और वाई फाइंड करते हैं, वैसे ही हमें ए और बी अभी इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। लेकिन इसके साथ ये दिया रहेगा कि सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये सिस्टम जो दिया रहेगा वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये कहीं मूव नहीं हो सकता। ये जो सेंटर में बॉडी है सपोज, तो इट इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर। तो जब सिस्टम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इट मीन्स दैट उसका रिजल्टेंट नहीं रहेगा, कहीं कुछ रिजल्ट आएगा ही नहीं। सो रिजल्ट आएगा नहीं, सो दैट मीन्स जो फॉर्मूले इसमें बनेंगे वो बनेंगे सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो एंड सिग्मा एफ वाई ज़ीरो। ऑलराइट, मोमेंट भी ज़ीरो रहता है, बट इट विल नॉट टेक इन द कॉन्करेंट फोर्सेज। नॉन कॉन्करेंट के एग्जाम्पल में हम मोमेंट को भी ज़ीरो ले सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट फार्मूला ही बन गया हमारा सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो सिग्मा एफ वाई ज़ीरो। स्टार्ट करते हैं हम, इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं क्योंकि ये इंक्लाइन फोर्स है। 60 डिग्री एंगल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो ए कॉस 60 ए साइन 60 एंड इसके जब कंपोनेंट्स बनाएंगे यहाँ का एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो जस्ट मेक अ डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये 60 है, बीच का 90 क्वेश्चन में दिया था, तो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो हाउ मच 30। सो 30 90 60 मिलके ये 180 बन रहा है। सो दैट वे वी गॉट द एंगल, और ये 30 डिग्री यहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं। अभी इसके भी कंपोनेंट्स मिल गए। सो मैं पहले टिक कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को, 1 2 एंड 3। सो लेट अस स्टार्ट। सो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 30 पॉजिटिव प्लस ए कॉस 60 माइनस, क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है इसलिए, माइनस 50 कॉस 30। ऑलराइट, सो इसको हम पुट करेंगे ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि ये पहला फार्मूला हम लगा रहे हैं। सो दिस मीन्स इसमें से जो सॉल्व होने लायक है वो है 50 कॉस 30 और ये 30। इनको एक्चुअली मिला के अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा, लेट मी सी, ए कॉस 60 जो है वो बन जाएगा 0.5 ए और दिस विल बी इक्वल टू अराउंड माइनस 13.3। ये कैलकुलेट करने के बाद माइनस 13.3 आ रहा है, इक्वल टू ये रहेगा 0। अब ये माइनस उधर पॉजिटिव हो जाएगा। सो माइनस 0.5 इक्वल टू 13.3 विच इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू 13.3 डिवाइड बाय 0.5। सो इट विल बी अराउंड 26.6 न्यूटन। सो ये तो आ गया ए की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट इज़ डन। नाउ सेकंड पार्ट, मतलब बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो पहले सिग्मा एफ वाई है क्या वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये डॉट ये डॉट ये डॉट, ये तीन जो है वर्टिकल फोर्सेस है। सो इनका कैलकुलेशन ले लेते हैं हम। जो दो अपवर्ड है उनको पॉजिटिव लेंगे। दिस इज़ ए साइन 60, दिस इज़ 50 साइन 60, और जो नीचे आ रहा है डाउनवर्ड दैट इज़ माइनस बी। दिस होल इज़ इक्वल टू 0। नाउ विच इम्प्लाइज ए साइन 60 का मतलब ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 0.87 हो जाएगा, प्लस 50 साइन 60 25 और सॉरी नॉट 25, कुछ एंगल में मैंने मिस्टेक किया, वेट अ मिनट। सो यहाँ पे 30 था तो ये 30 है, हाँ अभी ठीक है। 50 के साथ जो एंगल है वो 30 है। सो दैट्स वाई दिस बिकम्स 25 माइनस बी जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस बी। सो इसमें से हमें बी की वैल्यू मिल सकती है। ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। सो दिस इज़ 0.87 इंटू 26.6 प्लस 25 इक्वल टू बी। ओके, सो ये b की वैल्यू हमारा इधर आ जाएगा सॉल्व करके 48.03। नाउ ये तो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया कि कॉन्करेंट फोर्सेस में अगर कोई अननोन फोर्स रहेगी तो कैसे निकालना है, फार्मूला सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ वाई 0। अब अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस है, से दिस वन, एक स्क्वायर बॉक्स के ऊपर हमारे ये फोर्सेस लग रही है, नॉट स्क्वायर इट इज़ रेक्टेंगल, 4/3 का रेक्टेंगल है। सम फोर्सेज आर एक्टिंग हेयर एंड देयर कॉर्नर पॉइंट्स पे, डी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। एक यहाँ पे लग रही है पी इंक्लाइन फोर्स है, तो इसके हमें कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, से यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लेते हैं और यहाँ पे एक कंपोनेंट उसका हो जाएगा, दिस विल बी पी कॉस 30 एंड दिस विल बी पी साइन 30। ऑलराइट, सो ऐसे फोर्सेस ऐसे को सॉल्व करने के लिए उन्होंने खुद ही बोला है कि फाइंड पी इफ़ द मोमेंट ऑफ पॉइंट एट पॉइंट ए इज़ 0। किसी भी पॉइंट पे एक्चुअली मोमेंट 0 होता है। सो दैट मीन्स द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। हाँ, अब जो उन्होंने बोला है तो लेट अस स्टार्ट। सिग्मा एम ए इक्वल टू 0 और पी की वैल्यू हमें इसी इक्वेशन में से फाइंड आउट हो जाएगी। हाँ, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कैलकुलेशंस। तो देखो, अब मोमेंट निकालने के लिए हमें मोमेंट के साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। 2 न्यूटन जो है वो ए पॉइंट को वो कैसे रोटेट कर सकती है, ऐसे लाइक दिस। किसी चीज़ को हम घुमा रहे हैं तो ऐसे घूमेगा,
तो ये देखो लाइक दिस, हाँ, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को हम लेते हैं पॉजिटिव। सो मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो 2 इंटू 2 पहला पार्ट हो गया, दिस 2 इंटू दिस 2। सेकेंड ये फोर्स को ले लेते हैं हम 2 न्यूटन। सो दिस इज़, ये इसको अगेन ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो प्लस 2 इंटू दिस होल डिस्टेंस इज़ 3 मीटर, यहाँ से मालूम पड़ सकता है। नेक्स्ट ये जो फोर्स है 2 न्यूटन जो नीचे जा रही है, हाँ, एक्चुअली वो नीचे जा रही है मतलब वो ए पॉइंट से पास होके गई है या ए पॉइंट से पास हो रही है, वी कैन से लाइक दिस, हाँ। सो अकॉर्डिंग टू ट्रांसमिसिबिलिटी लॉ तो वहाँ पे उसको हम लेंगे नहीं, क्योंकि 2 इंटू हमें डिस्टेंस कितना है 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ए पॉइंट से ही पास हो रही है, तो इसका हम मोमेंट नहीं लेते। ऑलराइट, सो ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, दिस इज़ कवर्ड। ये फोर्स को ले लेते हैं। सो दिस इज़ 2 इंटू, अब ये फोर्स जो है कितने डिस्टेंस पे है, ये देखो मेरा पेन की जो पॉइंट है, पेन की जो निब है वो कहाँ पे पॉइंटेड है, नीचे की तरफ, मतलब ये ए पॉइंट को ऐसे घुमाएगा। ओके, सो इट विल रोटेट द ए पॉइंट लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज़ क्लॉकवाइज अगेन, सो दैट मीन्स पॉजिटिव। और ए पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है, ये ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसका 4 मीटर हो गया, दिस 2 प्लस दिस 2, सो 4। अब आते हैं हम ये जो पी के कंपोनेंट्स है इसके भी हमें मोमेंट लेने पड़ेंगे। नाउ पहला ले लेते हैं हम ये पी साइन 60 वाला, हाँ। सो ये हो जाएगा, ये जो है पी साइन 60 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला जो हमने एरो मार्क ऊपर की साइड में दिखाया है। ओके, सो ये पी फोर्स को ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सो वी आर टेकिंग इट माइनस, सो दिस इज पी साइन 30 इंटू डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 मीटर, ए पॉइंट से 4 मीटर दूर है। और ये वाली जो फोर्स है ये ऐसे है, इसका मेरा पेन का एरो मार्क देखो, इसका एरो मार्क और पेन का एरो मार्क मैच किया हमने, तो दैट मीन्स ए पॉइंट से ये कितना दूर है, 2 मीटर दूर है। ऑलराइट, और ये इसको ऐसे घुमाएगा, मतलब व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। ऑलराइट, देखो पहला वाला भी जो था वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, और दूसरा वाला जो है वो भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, हाँ, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली पी उसको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है। सो पी फॉर्मूला है cos 30, ये वाले कंपोनेंट का cos 30 हो जाएगा, इनटू डिस्टेंस कितना हमने अभी देखा 2 मीटर। सो इसको सब कैलकुलेशन करेंगे और इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, हाँ, क्योंकि ये 0 फार्मूला ही है, हाँ। अब ये सब कैलकुलेट करके एक साइड में नंबर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं और पी वाली टर्म्स को एक साइड में रख देते हैं, हाँ। सो ये कुछ करके तुम्हारा जो आएगा दैट विल बी अराउंड 3.73 p इज इक्वल टू हो जाएगा 18। सारे नंबर्स एक साइड कर दिए, हाँ। सो यहाँ तक एक इक्वेशन बन जाएगी। सो दिस मीन्स दैट p इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3.73। तुम भी सॉल्व करके देखना, अराउंड इतना ही आएगा। सो p का इसको हम डिवाइड करके हमारा फाइनल आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 4.82 न्यूटन। ऑलराइट, सो ऐसे इसको सॉल्व करना है हमें।